भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं और रीति रिवाज एक साथ मिलकर इसकी पहचान बनाते हैं। यह विविधता ही हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की निशानी है। भारत की गली गली में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और पूजा पाठ के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में एक अनोखी एकता देखने को मिलती है। सदियों से विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ रहते आए हैं, जिससे उनके बीच भाईचारे और एकता की भावना विकसित हुई है। आइए इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज के इस अद्भुत ताने बाने को समझते हैं और इसकी समृद्धि का अनुभव करते हैं। बहुत समय पहले भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ई.पू. ने भारत में पहली बार एक संगठित समाज की नींव रखी। समय के साथ विभिन्न आक्रमणकारियों, व्यापारियों और यात्रियों ने भारत की धरती पर कदम रखा और अपनी भाषा, परंपराएं और धर्म लेकर आए। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक संस्कृति विकसित हुई, जिससे हिंदू धर्म की नींव पड़ी। गौतम बुद्ध और महावीर के विचारों से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। समय बीतने के साथ व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत में फारसी, ग्रीक और मध्य एशियाई संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। भारत की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने बाहरी संस्कृतियों को अपनाया, उन्हें अपनी परंपराओं में समाहित किया और नई पहचान बनाई। यही सहिष्णुता और समावेशिता भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति बनी। भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, लेकिन देशभर में 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी समृद्ध साहित्यिक धरोहर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारतीय समाज में नृत्य और संगीत का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी नृत्य शैली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर भारत में, ओडिसी उड़ीसा में और भांगड़ा पंजाब में लोकप्रिय है। संगीत भी दो मुख्य धाराओं में विभाजित है। कर्नाटकी संगीत दक्षिण भारत में और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। भारत में हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी प्रतीक होते हैं। हिंदू त्योहार दीपावली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। मुस्लिम त्योहार ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम। सिख त्योहार गुरुपर्व, बैसाखी। ईसाई त्योहार क्रिसमस, ईस्टर। बौद्ध और जैन त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। चाहे कोई भी धर्म या भाषा हो, भारत में सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और उन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। ये आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी समुदायों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी आस्थाओं और पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं, लेकिन सभी के बीच आपसी सम्मान और प्रेम बना रहता है। भारत के हर कोने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और स्तूप देखने को मिलते हैं, जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक हैं। यह विभिन्न धर्मों का संगम ही है, जिसने भारतीय समाज को और भी समृद्ध बनाया है। भारत का हर क्षेत्र अपने अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में मुगल स्थापत्य कला जैसे ताजमहल और लाल किला भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर जैसे बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर भारत की प्राचीन स्थापत्य कला के प्रमाण हैं। राजस्थान के किले जैसे जयपुर का आमेर किला और जोधपुर का मेहरानगढ़ किला वीरता और शौर्य की कहानियां सुनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता के बावजूद लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, जिससे हर व्यक्ति को अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं को अपनाने की स्वतंत्रता मिली है। हमारी एकता हमारे मूल्यों में बसती है। सम्मान और सहिष्णुता। हम भले ही अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हों, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपसी सहयोग, चाहे कोई त्योहार हो या कोई संकट, भारतीय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। संस्कृति का संरक्षण। भले ही हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमें एक बनाता है। आज भी जब हम भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, हमें वहाँ की भाषा, भोजन, पहनावे और परंपराओं में विविधता दिखती है, लेकिन दिलों में वही अपनापन और प्यार महसूस होता है। यही है एकता में अनेकता की असली भावना, जिसने भारत को एक महान राष्ट्र बनाया है। सामाजिक समरसता का निर्माण।
जब लोग विभिन्न समुदायों के साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे की परंपराओं, त्योहारों और रीति रिवाजों से परिचित होते हैं। ये परिचय धीरे धीरे परस्पर सम्मान और सद्भाव को जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारत में होली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व को सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं, जिससे समाज में आपसी प्यार और सौहार्द बना रहता है। आपसी समझ और सहिष्णुता सह अस्तित्व का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। जब लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझते हैं तो वे भेदभाव को छोड़कर समावेशिता को अपनाते हैं। ये सहिष्णुता समाज को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करती है। सांस्कृतिक विनिमय से समाज की समृद्धि। जब लोग अलग अलग संस्कृतियों के साथ घुलते मिलते हैं तो वे एक दूसरे की परंपराओं को आत्मसात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में कई ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो अलग अलग समुदायों के बीच साझा हुई हैं। भोजन में विविधता। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, उत्तर भारत का पराठा, बंगाल की मिठाइयाँ, महाराष्ट्र का वड़ा पाव आज ये पूरे देश में लोकप्रिय हैं। पहनावा। पंजाब का सलवार कुर्ता, बंगाल की साड़ी, राजस्थान का घाघरा चोली और दक्षिण भारत की कांजीवरम साड़ियाँ ये सभी भारत के हर कोने में अपनाई जाती हैं। त्योहारों की भागीदारी। आज ईद पर हिंदू और सिख भाईचारे के साथ सेवैयां खाते हैं, वहीं दीपावली पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी खुशी से भाग लेते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं से निपटने में मदद। सामाजिक एकता न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि कठिन समय में भी हमारी ताकत बनती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि, तो सभी समुदाय मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। उदाहरण 2004 की सुनामी के दौरान विभिन्न समुदायों के लोगों ने एक दूसरे की सहायता की। 2020 में कोविड-19 महामारी के समय भी समाज के विभिन्न वर्गों ने जरूरतमंदों तक भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए एक साथ काम किया। विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास। शिक्षा में सह अस्तित्व का समावेश। अगर बच्चों को शुरू से ही विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाए तो वे सहिष्णुता और सम्मान की भावना के साथ बड़े होते हैं। भारत में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक परंपराओं को शामिल किया जाता है ताकि बच्चों को विविधता का महत्व समझाया जा सके। सरकार की भूमिका। सरकार भी विभिन्न समुदायों के बीच एकता बनाए रखने के लिए कई प्रयास करती है, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझने के लिए यात्रा करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं, जिससे सभी समुदायों को समान अवसर मिलें। सामाजिक न्याय और समानता, जिससे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। सामाजिक संगठनों की भूमिका। देश में कई सामाजिक संगठन हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का काम करते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों ने हमेशा आपसी भाईचारे और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने की बात कही। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि समाज में धर्म का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, न ही किसी धर्म के खिलाफ कोई भेदभाव करेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा जा सके और सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ाया जा सके। कोई भी धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने, धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिक्षा, नौकरी और अन्य सरकारी सुविधाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाते हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। संविधान में विशेष प्रावधान हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी धार्मिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। वे अपने स्कूल, कॉलेज और शैक्षिकी संस्थान चला सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकते हैं।
धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती है। सरकार सभी धर्मों के त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को समान रूप से महत्व देती है। धार्मिक आधार पर दंगे और भेदभाव रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की भूमिका। धार्मिक स्वतंत्रता से सामाजिक समरसता बनी रहती है। जब हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होती है तो समाज में संतुलन बना रहता है। ये सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करता है और सभी समुदायों के बीच विश्वास पैदा करता है। समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलता है। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि किसी भी धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव न हो। ये सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करती है। धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। धर्मनिरपेक्ष समाज में लोग एक दूसरे के धर्म और परंपराओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इससे भाईचारे और आपसी समझ की भावना विकसित होती है। भारत की विविधता को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। धर्मनिरपेक्षता इस विविधता को बनाए रखने और इसे एकता में बदलने का काम करती है। धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण और उसका प्रभाव। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता। भारत में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म का हो चुनाव लड़ सकता है और सरकार का हिस्सा बन सकता है। धार्मिक त्योहारों में भागीदारी। भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के उदाहरण के रूप में कई जगहों पर मंदिरों में इफ्तार पार्टियां आयोजित की जाती हैं। क्रिसमस, दीपावली, ईद और बैसाखी सभी समुदायों द्वारा मिलकर मनाए जाते हैं। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता। भारत में शिक्षा प्रणाली भी धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय में धर्म के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ। हालांकि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, फिर भी कई बार धार्मिक विवाद और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। सांप्रदायिक हिंसा और दंगे। कभी भी धार्मिक असहिष्णुता के कारण समाज में अशांति फैलती है। धार्मिक आधार पर राजनीति। कुछ राजनीतिक दल धर्म को वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे समाज में विभाजन हो सकता है। धार्मिक कट्टरता। कुछ संगठन धर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जो समाज के लिए खतरा हो सकता है। इस कहानी से शिक्षा। सभी धर्मों का सम्मान करें। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य प्रेम और शांति है। सहिष्णुता और आपसी समझ बनाकर रखें। जब हम दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं तो समाज में सद्भाव बना रहता है। धर्म को मानवता से ऊपर न रखें। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद किसी धर्म के अनुयायी। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। लोगों को धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की आवश्यकता। सच्चा धर्म वह है जो एकता, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दे।